अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने वेब बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम का मुकम्मल आर्किटेक्चर मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लेन करूँगा। आर्किटेक्चर में बुनियादी तौर पर मेन 3 कंपोनेंट शामिल हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है क्लाइंट मशीन होस्ट मशीन है, और दूसरा वेब एप्लीकेशन जो कि फ्लास्क बेस्ड एक वेब पोर्टल है, और तीसरा जो है उबंटू सर्वर जो कि वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टेप सीए और ओपन एलडैप की सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं। जो क्लाइंट मशीन है जिसे होस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, ये वो सिस्टम है जहां से यूज़र वेब पोर्टल को एक्सेस करता है, मीन के वेब ब्राउज़र को ओपन करता है। यहाँ से ब्राउज़र के ज़रिए यूज़र लॉगिन करता है, सीएसआर सबमिट करता है और सर्टिफिकेट को मैनेज करता है। जो वेब एप्लीकेशन है जो कि फ्लास्क बेस्ड एक पोर्टल है, ये हमारा कोर सिस्टम है जो कि पाइथन फ्लास्क फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है, और बैकएंड में उबंटू सर्वर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ये पोर्टल एपीआई के ज़रिए स्टेप सी और एल डैप की से इंटरएक्ट करता है। इस पिक्चर में इस आर्किटेक्चर डायग्राम में आप कंप्लीटली आसानी से पूरा आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं, जिसमें होस्ट मशीन और उसके अंदर वेब एप्लीकेशन जो कि वेब पोर्टल होगा जिसे यूज़र और एडमिन दोनों एक्सेस कर सकते हैं, अपने डिफाइंड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें अपने अपने परफॉर्मिंग फंक्शनल कर सकते हैं। और ये उबंटू सर्वर जो कि बैक एंड पे, और उबंटू सर्वर जो कि वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड, इसमें दो मेन कोर सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं। एक स्टेप सी है सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो कि सर्टिफिकेट जनरेट करता है और सीएसआर को साइन करता है, और सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल भी इसमें मैनेज होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट को इशू करना मेन चीज़ होगी और जनरेट भी मेन चीज़ होगी, और दूसरी फिर उसको रिन्यू करना और रिवोक करना जो कि एडमिन के पास प्रिविलेज है और एक्सेस है, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको मेंटेन करना और मैनेज करना। और दूसरा जो कोर कंपोनेंट इस उबंटू सर्वर में इंस्टॉल है वो है ओपन एलडैप जो कि यूज़र डायरेक्टरी है और यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके साथ यूज़र लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टेप सीए के साथ कम्युनिकेशन के लिए, ये जो कम्युनिकेशन बीच में होती है स्टेप सीए, वो स्टेप सीएलआई एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो कि स्टेप सीए को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और एलडैप, जब वेब एप्लीकेशन में एलडैप को एक्सेस करना हो तो उसके लिए एलडैप 3 की पाइथन लाइब्रेरी है, वो यूज़ की गई है वेब एप्लीकेशन में। ये पूरा सिस्टम एक मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहां यूज़र ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इशुएंस, यूज़र ऑथेंटिकेशन और मैनेजमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म होती हैं। ये था हमारा सिस्टम का ओवरव्यू आर्किटेक्चर। ये एक वेब पोर्टल है जो कि होस्ट मशीन मेरे कंप्यूटर में रन हो रहा है, और जिस एप्लीकेशन को मैंने अपने कंप्यूटर में इसको रन किया हुआ है, और इसका सोर्स कोड मैं चंद एक चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता चलूँ कि इस वेब एप्लीकेशन को हमने कैसे वर्चुअल मशीन के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा वो इमेज दिखाता चलूँ कि जिसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन दिखाई गई है आर्किटेक्चर के तौर पे। तो ये होस्ट मशीन है, होस्ट मशीन के अंदर वेब फ्लास्क बेस्ड जो एप्लीकेशन वो रन हो रही है, मैनेजमेंट जो कि पोर्टल है जिसमें एडमिन और यूज़र जो कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी उसके पास होगी तो वो इसमें लॉगिन कर सकता है। और उसके साथ साथ एक जो कि मेटा डाटा स्टोर करने के लिए एसक्यूएललाइट भी जस्ट डेमो बतौर हमने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। और इसके साथ ये बैक एंड पे जो उबंटू सर्वर जो कि वर्चुअल मशीन है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करता है वो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले देखेंगे स्टेप सी का जिसका ये एंड पॉइंट एक्सेसिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इसकी हेल्थ मैं यहाँ पे अगर शो करता हूँ तो ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, कहाँ से शो कर रहा है, ये वर्चुअल मशीन से शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन इसका दिखा रहा है। अब अगर मैं उसी वर्चुअल मशीन को, आप ये मेरे सामने वर्चुअल मशीन स्टेप सी है जिसमें जीबंतो सर्वर रन हो रहा है, तो इसको अगर मैं एस करता हूँ, इसका आईपी एड्रेस आप नोट कर लें 0.142 है, और इसको मैं यहाँ पर एस करता हूँ एस स्टेप सी है जो कि यूज़र नेम है @IP एड्रेस 142 है और इसका पासवर्ड। और जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और जहाँ पे मैं सूडो की कमांड से systemctl स्टेटस अगर चेक करूँ स्टेप सी ए सर्विसेज का, जो कि अभी एक्टिव और रनिंग में दिखा रहा है, आपको यहाँ पर भी एक्टिव दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ऑनलाइन दिखा रहा है। और इस सर्विस को मैं अगर स्टॉप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो सर्विस है, यहाँ से भी एक्सेसिबिलिटी इसकी नहीं मिलेगी, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके सामने ऑफलाइन हो जाएगा, जो कि मेक श्योर करता है कि ये वेब एप्लीकेशन या ये आर्किटेक्चर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है वर्चुअल मशीन से। अगर ये ना होता तो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होनी थी। और इसी तरीके से मैं अगर इसमें दिखाऊं आपको डायरेक्ट वर्चुअल मशीन में systemctl स्टेटस स्टेप सी सर्विसेज, जो कि यहाँ पे आपके सामने इनएक्टिव दिखा रहा है, और सेम चीज़ जब हमने SSH किया हुआ है वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारे सामने ये सर्विस इनेबल हो जाए, और आप इसका आप स्टेटस देखेंगे तो एक्टिव दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ऑनलाइन हो जाएगा, और ये एंड पॉइंट जो कि हेल्थ चेक करने के लिए है सी इस सर्वर की, इस एंड पॉइंट की, जो कि ओके दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है LDAP, जो कि मॉनिटरिंग स्टेटस के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। हम इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए स्लैप डी जो कि सर्विस है ओपन LDAP सर्वर की, और इसका जो स्टेटस है वो भी चेक कर लेते हैं, अभी डाउन होगा तो इनएक्टिव, डेड, और यहाँ पर भी ऑफलाइन दिखाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ। अब ये आपके सामने कंफर्म हो गया है कि ये जो सर्विसेज हैं डायरेक्टली इंटीग्रेट हो चुकी हैं वर्चुअल मशीन के साथ थ्रू देज एंड पॉइंट्स और यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड लाजम चाहिए होता है एक्सेसिबिलिटी के लिए। स्टेप CA को एक्सेस करने के लिए लोकल मशीन से हमने हमारे सामने क्या इंस्टॉल्ड है, स्टेप CLI। ठीक है, स्टेप CLI लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए। उसको स्टेप का वर्जन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो आपके सामने स्टेप CLI इस लोकल होस्ट मशीन जो कि विंडोज़ है उसमें इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं बैकएंड से। ठीक है, और जो LDAP की कम्युनिकेशन हो रही है वो हो रही है जी LDAP 3, एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके थ्रू इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, और ये यूज़र नेम पासवर्ड इसके साथ यूज़ हो रहा है। तो अभी हम उस पोर्टल में एक्सेस करते हैं। अब इसको अगर मैंने स्टार्ट कर दिया हो तो ऑनलाइन हो जाएगा, और ये जो है आपको वाज़े तौर पर बताता है कि ये आपकी वेब एप्लीकेशन जो वेब पोर्टल है इंटीग्रेटेड है और एक्टिव है वर्चुअल मशीन के साथ। इन केस आपकी वर्चुअल मशीन डाउन हो चुकी है या ऑफलाइन है, मैं इसको ऑफलाइन तो नहीं करूँगा, अगर यहाँ पे इसका IP एड्रेस चेंज हो चुका है तो आपके सामने वो वाली जो स्टेटस है वो भी ऑफलाइन होगा और नहीं एक्टिव होगा। अब जहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, बल्कि इससे पहले एक और चीज़ एरर हैंडलिंग इसमें की गई है। अगर मैं किसी रैंडम यूज़र से इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे बताता है कि यूज़र नॉट फाउंड इन LDAP, और वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। LDAP सर्च की कमांड होती है,
XFNB, फिर OU जो है यूज़र्स, फिर DC जो है स्टेप CA, फिर DC जिसका मतलब है डॉट लोकल, और फिर जो है ऑब्जेक्ट क्लास inet org person ऑल डेप्थ सर्च का जो स्पेलिंग है गलत दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यूज़र मैंने टाइप किया था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, इस वजह से। अब हमारे पास कितने यूज़र हैं, आप देख सकते हैं कि एक एडमिन है जो कि UID है इसका 1002 और ग्रुप ID 1001 जो कि एडमिन का ग्रुप ID है, और फिर दूसरा स्टेप सी है जिसका 1004 1002 जो कि यूज़र का ग्रुप ID है, और फिर इमरान साहब ये यूज़र है जो कि 1007 UID यूज़र ID ग्रुप, और ग्रुप नंबर 1002 जो कि यूज़र का है, और इसके साथ हमारे सामने एक इमरान का यूज़र है, और इसलिए जो कि मैंने यहाँ पे रैंडम यूज़र का नाम दिया था वो वहाँ पे नहीं है। अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं, अगर यूज़र करेक्ट हो पासवर्ड रॉन्ग हो तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड एरर देता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और एरर हैंडलिंग की इम्प्लीमेंटेशन इसमें अच्छे से की गई है ताकि कोई इशू ना आए, हमें मालूम हो कि प्रॉपर से ये फंक्शनल है। अब हम करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड से इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने एडमिन का डैशबोर्ड आ जाता है, और यहाँ पर दो चीज़ें मेन कोर हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड आप देखते हैं कि टोटल यूज़र हमारे पास 4 है, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। हमारे सामने कितने यूज़र थे, 4 यूज़र थे, एक स्टेप सीए और एक एडमिन हो गया, 2 हो गए, और तीसरा इमरान साहब, और तीसरा चौथा जो है इमरान, ये यूज़र टोटल 4 हो गए। ठीक है, और फिर टोटल सर्टिफिकेट हो गया पेंडिंग CSR जो कि यूज़र की तरफ से होती है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट करने के लिए। यहाँ पे पेंडिंग CSR दिखा रहा है जो कि फ़िलहाल नहीं है, और सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज़र आपके सामने 4 दिखा रहा है। एक अगर मैं यूज़र ऐड करता हूँ टेस्ट और इसका पासवर्ड स्टैंडर्ड यूज़र ही बनाते हैं तो एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं वर्चुअल मशीन में देखता हूँ ओपन एल टाइप की डायरेक्टरी में, यहाँ पर भी एक और यूज़र ऐड हो चुका होगा जो कि 1009 के साथ टेस्ट यूज़र UID के साथ ये ऐड है, और ग्रुप जो है 1002 है। अगर मैं इसको एडमिन कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ तो वो जो यूज़र है 1001 ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपके सामने अभी चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि एक यूज़र जो कि 1010 UID है, 1001 जो कि सेल्फ नेम के साथ मीन्स के एडमिन ग्रुप का ये जो यूज़र है। अगर ये न्यू यूज़र लॉगिन होगा तो एडमिन का डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं लॉगिन करता हूँ इमरान के नाम से जो कि नॉर्मल यूज़र था तो वो नॉर्मल यूज़र से एक्सेस कर रहा है। अब मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से जो कि मेन फंक्शनलिटी है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई भी इमरान डॉट टेस्ट कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट यहाँ पे लोकली जनरेट हो जाएगा जो कि वैलिडेट है फ्रॉम CS सर्वर, और इसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइवेट की भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रिवोक भी कर सकता है एडमिन और रिन्यू भी कर सकता है, और इसकी डिटेल सर्टिफिकेट की भी देख सकते हैं। एडमिन ने इसको जनरेट किया खुद, और इशू कब हुआ, एक्सपायरी डेट कब है, रिवोक हुआ होगा तो रिवोक की भी डिटेल यहाँ पे आती, और टेक्निकल जो डिटेल है सब्जेक्ट CN इमरान डॉट टेस्ट इसका नेम, और किसने इसको इशू किया, इंटरमीडिएट CA ने इसको इशू किया, और सिग्नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो UV शॉर्ट 56, और इसका सीरियल नंबर, फिर वैलिड फ्रॉम, वैलिड अनटिल, और पब्लिक की क्या कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं
और रूट सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा जी। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको ये दिखाऊंगा कि जब सर्टिफिकेट हम जनरेट कर लेते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन में, जहाँ पे हमें उसको सिक्योर रखना है इंटरनेट की दुनिया में। तो बेसिकली ये एक इंटरनल प्राइवेट सीए है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है या कॉन्फ़िगरेशन भी इंटरनल ही होगी, इंटरनेट पे नहीं होगी पब्लिक इंटरनेट पे। पब्लिक इंटरनेट पे करने के लिए चूँकि हमें इसी सर्विसेज को भी पब्लिकली होस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन है बेसिकली और इंटरनली लोकल नेटवर्क और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल और अप्लीकेबल है। तो मेरे सामने ये मेरा सर्वर, मेरी एप्लीकेशन वेब पोर्टल में रन हो रही है। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका आईपी एड्रेस अगर दिखाऊँ मेरे कंप्यूटर का, तो वो ये रहा कि 0.163 मेरे इस कंप्यूटर का जहाँ से ये वेब एप्लीकेशन रन हो रही है। और इसको मैं अभी एक्सेस करता हूँ रिमोट कंप्यूटर से, जो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि ये जो वेब एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हम 127.0.0.1 और ये पोर्ट नंबर 5000 के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा आईपी एड्रेस के साथ अगर किसी दूसरे सेम नेटवर्क में कंप्यूटर से एक्सेस करना हो। तो दूसरा सेम नेटवर्क में हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस है 110। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा दूसरा कंप्यूटर। तो इसका जो आईपी एड्रेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 110। और यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ मेरे कंप्यूटर को जिसमें मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है 163, तो पिंग हो रहा है। और जहाँ पर मैं एप्लीकेशन को एक्सेस करता हूँ, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ और अपने नेम से इसको लॉगिन करते हैं। आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सर्टिफिकेट इसने इशू किए। और मेरे इस कंप्यूटर से मैंने एक पहले इशू किया हुआ है सैफवे डॉट लोकल के नाम से, और एक और मैं CSR सबमिट करता हूँ यहाँ पर सैफवे टेक डॉट लोकल के नाम से, मैं होस्ट नेम के नाम से मैं एक सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। और CSR कंटेंट में बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि होस्ट नेम होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस होता है और सर्वर का सीरियल नंबर भी बाद वक्त होता है, मैक एड्रेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हम डेमो में देख रहे हैं और रियल टाइम में नहीं कर रहे, तो डेमो के लिए ये सेम जो CN नंबर है वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। और ये रिक्वेस्ट चलेगी है एडमिन के पास, और एडमिन से हम इसको एक्सेस करते हैं। और एडमिन जो है इसको अप्रूव करता है यहाँ पर, ठीक है। तो एडमिन जब इसको अप्रूव करता है तो यहाँ पर उसके सामने सर्टिफिकेट, प्राइवेट की और रिवोक का ऑप्शन भी आ जाता है, और इसको डाउनलोड भी कर सकता है और डिटेल भी इसका देख सकता है। क्योंकि मुझे रिमोट कंप्यूटर में इसका एक्सेस चाहिए, इसको देखना है, तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे सामने सेम सर्टिफिकेट और इसकी वैलिडिटी और इसकी डिटेल सामने आ जाती है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका सर्टिफिकेट और इसकी प्राइवेट की भी। तो पहला जो प्रोसीजर है हमारा इस में, वो क्या है कि एक सर्टिफिकेट हमें चाहिए। और मैं बाय द वे अपनी वेब एप्लीकेशन दिखाता चलूँ, ये वेब एप्लीकेशन है जिसमें मुझे ये सर्टिफिकेट इशू करना है। अब आप देखेंगे कि SSL सर्टिफिकेट इसमें मौजूद नहीं है, और ये वेब एप्लीकेशन जो है ये HTTP पे रन हो रही है, मतलब नॉट सिक्योर्ड है, और 127.0.0.1 और ये पोर्ट नंबर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने एक्सेस किया हुआ है और ये जो है रन हो रही है विदाउट SSL सर्टिफिकेट, जो कि नॉट सिक्योर है, HTTPS मोड में नहीं है। तो इसको हम अब जो सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया है उस सर्टिफिकेट के थ्रू इसको हम सिक्योर करेंगे। तो सिक्योर करने के लिए हमें सबसे पहले वो सर्टिफिकेट चाहिए जो कि हम जनरेट कर चुके हैं और इसको मैं डाउनलोड भी कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ये मेरे पास आ चुका है, इसको कीप करना ताकि ये डाउनलोड हो जाए। तो मेरे पास ये 2 सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो इसको मैं अब वेब सर्वर, जो वेब एप्लीकेशन है उसके सर्वर में मुझे अपलोड करना है। तो ये कंप्यूटर जो कि सेम जहाँ पर जब वेब एप्लीकेशन होस्ट हो रही है जो कि सर्वर के तौर पर इस एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है, तो इन दोनों को मैं वहाँ पे सेव कर लूँगा। और फिर दूसरा काम क्या करना है, उस एप्लीकेशन में जाके मुझे यहाँ पर उसका नेम सर्टिफिकेट का चेंज करना है जो कि सैफ वे टेक डॉट लोकल है आई थिंक। उसको देख लेते हैं, सेम कॉपी करना है आपने। और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये सर्टिफिकेट हो गया और ये प्राइवेट की भी सेम मेक श्योर करना है कि ये जो नेम है ये आपका सेम हो। बहरहाल ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट भी हो सकती है हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए, लेकिन मैंने जो इस वेब एप्लीकेशन को सिमुलेट कर रहा हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SSL कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि अगर HTTPS से अगर ये सर्टिफिकेट मौजूद हुआ और ये SSL सर्टिफिकेट से रन होना हुआ, तो ये सर्टिफिकेट इसमें मौजूद हुआ तो SSL कॉन्टेक्स्ट से ये पोर्ट इनेबल हो जाएगी, जो कि HTTPS की पोर्ट 443 पे रन होगा। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने कर ली। एक और चीज़ करनी है, क्योंकि मेरे पास DNS सर्वर यहाँ पे नहीं है और सिमुलेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उसके लिए मुझे एक और काम करना है जो कि होस्ट में मुझे ये होस्ट नेम ऐड करना है। तो ये होस्ट नेम क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये होस्ट नेम हर एक होस्ट नेम रिजॉल्व कर रहा होता है एक IP एड्रेस को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NS लुकअप करूँ सैफ वे टेक डॉट लोकल, जो कि अब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, मीन्स कि ये होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो इसलिए मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास यहाँ पे DNS सर्वर होता तो यहाँ पे दिखा देता, जैसे ये वाली जो कि लोकल इस कंप्यूटर में रन हो रही है इसको सिक्योर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, होस्ट में इसका IP एड्रेस ऐड करना है और इट होस्ट वाली फाइल जहाँ से ओपन करनी है ये इसका पाथ है। विंडोज़ सी में जाके विंडोज़ में फिर System32 ड्राइवर्स और ETC में, और यहाँ पर लास्ट में मुझे ऐड करना है इस लोकल कंप्यूटर का IP एड्रेस और सैफवे टेक डॉट लोकल। ओके, और इस फाइल को फिर सेव करके आपने क्लोज कर देना। और फिर यहाँ पर आपने सैफवे टेक डॉट लोकल को एक्सेस करना है। तो लोकल को जब आप एक्सेस करेंगे तो ये लोकली यहाँ पर एक्सेसिबल होगी, वो इंटरनेट पे एक्सेस नहीं करेगा। तो जब ये चीज़ें कर लूँ मैं इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर सर्टिफिकेट ऐड किया है। अभी आप देखेंगे SSL फाउंड और ये सर्टिफिकेट रन हो रहा है और 443 पोर्ट पे जो कि HTTPS है। ठीक है, अब आप देखते हैं नॉट सिक्योर अभी भी दिखा रहा है, और लेकिन ये एक्सेसिबल तो है लेकिन अभी भी ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है। क्यों, अब क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें दिस सर्वर कुड नॉट प्रूव दैट इट इज़ सैफवे टेक डॉट लोकल, इट्स सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट ट्रस्टेड। अब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नॉट ट्रस्टेड क्यों है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, हमें ये डाउनलोड करना है रूट CA, जो कि चूँकि हमारा ये इंटरनल प्राइवेट CA है ना, तो इसका सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है और इसको लोकल डायरेक्टरी में सर्टिफिकेट मैनेजमेंट की डायरेक्टरी में हमें इसको ऐड करना है। तो लोकल डायरेक्टरी हम इस तरह ओपन कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट जो कि लोकल डायरेक्टरी है, और यहाँ पे ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी में जाना है और सर्टिफिकेट में जाके इंपोर्ट करना है, आर टास्क इंपोर्ट,
और फिर ब्राउज़ करना है कहाँ पे हमने इसको सेव किया डाउनलोड में, और उसी को सिलेक्ट करना है जो अभी डाउनलोड किया है हमने, रूट सी ए। तो रूट सी ए जहाँ पे अब हो चुका है, और अब हम इसको जब एक्सेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेरे सामने ये HTTPS सिक्योर्ड जो कि डेमो के तौर पर हमने किया, और SSL सर्टिफिकेट इसमें मौजूद है और ये सिक्योर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं, और ये जो है अब हमारे सामने वैलिडेट कर रहा है स्टेप सी ए सर्वर को, क्योंकि सी ए सर्वर यहाँ पर एक्सेसिबल है। और जब लोकल इंटरप्राइज नेटवर्क में हम इसको एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। एक तो पहला पहला काम क्या होता है कि हमने सर्टिफिकेट को जनरेट करना है। फिर दूसरा काम उसी होस्ट नेम के साथ हमने, जो कि बेसिकली होस्ट नेम हमने वही यूज़ करना है जो कि आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और वो रिजॉल्व कर रहा है आईपी एड्रेस को। तो अगर बैकएंड पे आपका डीएनएस सर्वर है तो ये होस्ट वाली फाइल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास बैकएंड पे वो नहीं है तो फिर ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने वेब सर्वर में, जो कि एप्लीकेशन में बैकएंड पे, आपने इसको ऐड करना है, जो कि आपके सामने हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, इस फाइल में अपडेट किया और इसको ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं, और ये फाइल तब जाके क्या होती है, सिक्योर होती है, ये वेब एप्लीकेशन जो कि अभी सिक्योरली एक्सेसिबल है। थैंक यू वेरी मच।